नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम एसिड बेस सोल्ट का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था कि पीएच, ठीक है, पीएच स्केल बताया था, सोरेनसन ने खोज की थी और 1908 में हुआ था। ठीक है, अब हम जो है पीएच की डेफिनेशन देंगे, पीएच क्या है ये बताएंगे। ठीक है, तो पीएच इजकल टू होता माइनस log H प्लस आयन, ठीक, या फिर माइनस log H प्लस आयन को क्या लिख सकते हैं हम, 1/H प्लस आयन। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा, ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक मान को, ठीक है, इस लोग को बोलते हैं हम लघुगुणक मान को। तो हाइड्रोजन आयनों में ये हाइड्रोजन आयन भी हो सकते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्सी आयन। अगर OH आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी, OH माइनस आ जाएगा हाइड्रोक्सी आयन हो जाएगा, लेकिन H प्लस है तो यहाँ को क्या होगा हमारा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों के प्रति मोल लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, तो देखो परिभाषा से ही आ रहा है कि हाइड्रोजन आयनों के प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक, तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट होता सांद्रण हमारा, इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम सांद्रण। ठीक है, सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को, ये ऋणात्मक है और ये इसका हो गया लघुगुणक को विलयन की क्या कहते हैं हम, पीएच कहते हैं, विलयन की पीएच कहते हैं। ठीक है जी, या फिर हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन या OH माइनस आयन इजकल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। एक फॉर्मूला ये होगा कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक, इजकल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हमारा 25 डिग्री सी पर जल रखा हुआ है तो 25 डिग्री सी पर, ठीक है, जल के आयनों का गुणनफल कितना होगा, 1 × 10 टू पावर माइनस 14। अब जल देखो हमारा दो तरह से टूटता है, ये H2O होता है, H2O जरा हमारा दो तरह से टूटता है, एक तो H प्लस आयन होगा और एक OH माइनस आयन होगा। ठीक है, तो H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, तो H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इजकल टू 10 टू पावर माइनस 14। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तरफ हमारा अम्ल होगा, अम्ल कौन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, और क्षार कौन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। और जब हमारा pH स्केल बनता तो कहां से 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक पहुंचता, 14 तक। इसलिए हम क्या लेते हैं, 1 × 10 टू पावर माइनस 14, यानी 25 डिग्री सी पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होगा, 1 × 10 टू पावर 14। इसलिए होगा क्योंकि हमारा pH स्केल 0 से स्टार्ट होगा और 14 तक पहुंचता है। ठीक है, इसलिए H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, इनका सांद्रण, ये ब्रैकेट लगते ही बता देता है इनका कंसंट्रेशन है, सांद्रण है ये। ठीक है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन यानी 10 टू पावर माइनस 14। ठीक, अब शुद्ध तथा उदासीन विलयन के लिए, ठीक है जी, शुद्ध तथा उदासीन विलयन के लिए, अब देखो जरा शुद्ध और उदासीन विलयन की मैं बात करता हूं। अगर मान लो H और OH है हमारे पास में, ठीक, इनमें से एक शुद्ध है और एक कैसा होगा, उदासीन। ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर माइनस 7 बचेगा। ठीक है, तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन इजकल टू 10 टू पावर माइनस 7 आयन, 10 टू पावर माइनस 7 आयन। ठीक है जी, अब देखते हैं जरा हम कुछ फॉर्मूले लोग पीएच के ऊपर। तो अब हम जो बात करते हैं किसकी, किसी विलयन का, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं पीएच का। तो क्या कहता है कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है। ठीक है, तो पीएच मान दिया हुआ हमें, कितना दिया हुआ, 3 है। ठीक, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। किसका निकालना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि H प्लस आयन का सांद्रण बराबर 10 टू पावर माइनस पीएच, 10 टू पावर माइनस पीएच।
ठीक है, तो जी हमें क्या निकालना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकालना। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो गया, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया कि H प्लस आयन का सांद्रण बराबर 10 टू पावर -3। ठीक है जी, इतना होगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। ठीक है, क्वेश्चन जरा दोबारा समझना। किसी विलयन का पीएच मान 3 है। ठीक है जी, तो पीएच मान कितना, 3 है। उसके बाद इसने कही इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस पीएच। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन आयन का कह सकता है या हाइड्रोक्सी OH माइनस आयन का सांद्रण भी बोल सकता। तो फॉर्मूला यही होगा, H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन का सांद्रण बराबर 10 टू पावर -pH। H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर -pH। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बस pH की वैल्यू उसने 3 दे रखी है तो हमने रख दी 10 टू पावर -3, क्योंकि 3 है हमारी और माइनस साइन होता है। ठीक है जी, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, ठीक है जी, 10 टू पावर -10 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो जरा देखो, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा हमारा H माइनस आयन, OH माइनस आयन का सांद्रण कितना दे रखा उसने हमें, 1 × 10 टू पावर -10, ठीक, मोल पर लीटर। किसमें दे रखा है जी, ये मोल पर लीटर। ठीक, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, हमें क्या निकालना, पीएच निकालना है विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो जरा, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना दे रखा। अब जरा देखो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, क्या, H प्लस आयन का सांद्रण बराबर इंटू OH माइनस आयन का सांद्रण बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10 टू पावर -14। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10 टू पावर -14। ठीक है, अब OH माइनस आयन की वैल्यू हमें दे रखी है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो 1 × 10 टू पावर -14 अपूर्ण कितना हो जाएगा, ये देखो, ये कितना हमारा OH माइनस आयन, क्योंकि ये इसके अपूर्ण में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 × 10 टू पावर -10। ठीक, नीचे अगर पावर माइनस की होती है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है, और ऊपर जाके नीचे अगर प्लस की होती है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है। तो जरा यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ पावर माइनस के ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू पावर 10 प्लस की हो जाएगी, और 10 टू पावर -14 माइनस की है, तो माइनस के 14 और प्लस के 10, तो कितना हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 10 टू पावर -14, और नीचे से गया कितना, 10 टू पावर -10, और ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, ये प्लस की। ठीक, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो माइनस के 14 प्लस के 10, तो कितने बच गए, माइनस के 4। ठीक है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू पावर -4। ठीक है, ये किसमें आएगा, मोल पर लीटर में। ठीक है, अब हमसे पूछा उसने कि विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए, हमसे तो विलयन की पीएच पूछी है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कितना होता है जी हमारा, 10 टू पावर -pH, 10 टू पावर -pH, ये कितना हो जाएगा, H प्लस आयन -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -pH। ठीक है, आप देखो जरा, यहां इसके जब बेस बराबर होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घातों की तुलना कर ली
जाती है, यानी कि माइनस के pH बराबर कितना हुआ, माइनस के 4। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, pH इक्वल टू होगा 4, pH इक्वल टू 4। क्लियर। आओ जरा एक कुछ नए तरह का क्वेश्चन सीखते हैं अभी हम, ठीक है। हाँ जी, तो जरा क्वेश्चन है हमारा कि 1 विलियन में H प्लस आयन की मात्रा इतनी है, ठीक है। तो H प्लस आयन इक्वल टू कितना होगा, H प्लस आयन बराबर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मोल पर लीटर है, ठीक है। 1 विलियन में H प्लस आयन की मात्रा इतने मोल पर लीटर है। विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, विलियन का क्या निकालना है, pH मान ज्ञात कीजिए। विलियन की प्रकृति क्या होगी, ठीक है जी, विलियन की प्रकृति क्या होगी, इट मींस विलियन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। अब देखो अम्लीय क्षारीय के लिए हमने कंडीशन देख रखी है, ठीक है। क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने अम्लीय क्षारीय के लिए, अगर 7 से कम आ जा रही है तो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा वैल्यू आ जा रही है, pH मान 7 से ज्यादा आ जा रहा तो क्षारीय है, और अगर 7 आ जा रहा तो उदासीन है, ठीक है। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि pH बराबर, ठीक, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन मतलब कि लघु गुणक मान, H प्लस आयन के सांद्रण के लघु गुणक मान को हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं, ठीक। pH तो हमें पता ही करना है। अब ये देखो माइनस लोग ऐसे ही रहने दो, और ये कितना हो जाएगा, H प्लस आयन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ठीक। अब जरा एक छोटी सी बचपन की कहानी याद रखनी है, ठीक है। बचपन की कहानी क्या याद रखनी है, लोग में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे लोग m अपॉन n, तो ये होता लोग m माइनस लोग n। लोग m बटे n का मतलब होता है, m अपॉन n का मतलब होता है लोग m माइनस लोग n, ठीक है। कहीं लिखा हुआ लोग m इंटू n, तो इसका अर्थ होता है लोग m प्लस लोग n, ठीक है जी। कहीं लिखा लोग m टू पावर n, तो इसका अर्थ होता n लोग m, ठीक। अब जरा देखते हैं, ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से कुछ हम यूज करने वाले हैं, यहां कुछ यूज करने वाले हैं हम, जरा ध्यान से देखना कि यूज कैसे करेंगे इसे, ठीक है। देखो ये कंडीशन हमें क्या दिखाई दे रही है, m इंटू n, तो m इंटू n, ठीक। क्या लिखेंगे, लोग m प्लस लोग n, ठीक है जी। तो माइनस तो ऐसे बाहर खड़ा करो, ठीक। लोग m इंटू n, तो कितना हो जाएगा, लोग m प्लस लोग n, और m कितना 4 और प्लस लोग 10 टू पावर माइनस 9, ठीक। अब जरा देखो m टू पावर n, m टू पावर n, तो जरा देखो क्या लिखते हैं, n लोग m, ठीक जी। तो जरा देखो माइनस बाहर रखो, लोग 4 को लिख लो 2 टू पावर 2, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता, 4, ठीक है, प्लस इसे ऐसे ही रहने दो, लोग 10 टू पावर माइनस 9, ठीक। अब देखो कंडीशन दोनों में सेम हो गई, 10 टू पावर m टू पावर n, तो क्या होगा n log m, तो यहाँ भी 10 m टू पावर n है और यहाँ भी m टू पावर n है, इट मींस कितना हो जाएगा, माइनस log, ठीक। पावर उठ के पहले पहुंच जाएगी, ये पहुंच गई पहले, ठीक। क्या बचा, log 2 प्लस यहां से पावर उठ के पहले पहुंच जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के log 9 log 10, 9 log 10, ठीक है। ये पावर उठ के यहाँ पे आ गई तो कितना होगा, 9 log 10 होगा, ठीक है जी। अब कुछ वैल्यू होती है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ log 2 की वैल्यू दी है 0.3010,
30 10। ठीक है, और देखो जरा लोग अगर 10 कहेगा तो वैल्यू 1 होगी, लोग 100 कहेगा तो वैल्यू 2 होगी, लोग 1000 तो वैल्यू कितनी होगी 3। यानी 1 के आगे जितनी जीरो लगती चली जाएंगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी जितनी जीरो लग रही है उतनी वैल्यू बनती चली जाएगी। मान लो कोई हमसे कहे लोग 10,000, लोग 10,000, ठीक है जी, तो 1 2 3 4 यानी कि कितना होगा वैल्यू 4 होगा, लोग की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, अब जरा देखो हमें लोग 2 की वैल्यू दी है कितनी 0.30 10। ठीक जी, अब जरा देखो यहाँ पे माइनस ऐसी रहने दो, इसे कितना 2 इंटू 0.30 10 किसकी लोग 2 की वैल्यू रख ली हमने। ठीक, यहां से माइनस लोग इंटू 9 इंटू और लोग 10 की वैल्यू 1, लोग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है जी, अब जरा क्वेश्चन देखो, अब जरा क्वेश्चन देखना हमें, यहां से आ जाओ, यहां कितना हो जाएगा इक्वल टू, यहां देखो ये माइनस ऐसी रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 0.6020। ठीक, माइनस के 9, ठीक, इसे इसमें से इसे घटाओ तो 9.000, ठीक, 0.6020 घटा दो जी, घटाओ जल्दी से, कितना आगा यहां से 8, ठीक है 9 और कितना आया 3 और 8। ठीक है, जरा ध्यान रखना, घटा दो जरा, यहां से 1 हासिल लोगे तो 0 की 0 हो गई, 10 में से 8 गए, 2 गए 8, 9 में से 0 1, ठीक है, ये 9 बच गए, यहाँ कितने बचे हमारे 9 में से 6 गए 3 और 8 के 8 ही 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, यहां से घट का आया हमारा माइनस तो बाहर रहा और माइनस के ये बचेंगे तो 8.3980 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा जी, प्लस के आ गए 8.398। ठीक है, इतना आ गया पीएच का मान। अब यहां देखो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति भी तो बतानी है हमें। ठीक है, तो मैं बताया था प्रकृति बताने के लिए क्या, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अब ये वैल्यू आ रही है 8, यानी 7 से तो ज्यादा ही ज्यादा है, तो कैसा होगा ये कैसा होगा क्षारीय। कैसा होगा जी, प्रकृति इसकी कैसी होगी क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे पीएच खत्म कर देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।